हेलो दोस्तों, मैं आदेश प्रताप सिंह आप सभी का मैस्टिट्यूड बाय आदेश सर पे स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि हम एलसीएम एचसीएफ चालू कर चुके हैं। आज पार्ट 2 पढ़ने वाले हैं। पार्ट फर्स्ट में मैंने आपको बहुत ज़्यादा नई चीज़ें बताई थी और बहुत ही शानदार चीज़ें बताई थी जो शायद इस तरीके से आपने पहले नहीं पढ़ा होगा। दोस्तों, पार्ट 2 में भी मैं आपको कई ऐसे कॉन्सेप्ट्स बताने वाला हूं जो आपको अंडरस्टैंडिंग बढ़ाने में बहुत मदद करेगा और एलसीएम एचसीएफ का सर पाँव सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपने पहले कभी नहीं पढ़ी होंगी, लेकिन उसकी नॉलेज आपको होना बहुत ज़रूरी है। क्लियर दोस्तों? तो बहुत ज़्यादा मैं नई चीज़ आज आपको बताने वाला हूं, तो बस पूरा वीडियो देखना आपके लिए ज़रूरी है। तो क्वेश्चन है, एलसीएम ऑफ 1 2 3 4 5 200 तक बटे एलसीएम ऑफ 105 106 107 200 तक का मान बताना है। यानी ऊपर का एलसीएम निकालना है, नीचे का एलसीएम निकालना है, भाग करके मान बताना है। तो दोस्तों, अगर मैं इसको ट्रेडिशनल मेथड से करूंगा, जैसे हम एलसीएम निकालते हैं अभाज्य वर्गखंडों में तोड़कर, तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो दोस्तों, इस प्रकार के प्रश्नों को करने का मैं आपको एक बहुत ही शानदार तरीका बताने वाला हूं, लेकिन उससे पहले इस प्रकार के प्रश्न की बेसिक अंडरस्टैंडिंग हम समझ लेते हैं। कोई भी चीज़ हम डायरेक्ट नहीं करेंगे, उससे पहले हम उसको समझेंगे। ठीक है दोस्तों? तो आइए ऐसे क्वेश्चनों को करने का तरीका देखते हैं। तो दोस्तों, आपने क्वेश्चन में देखा था कि क्रमागत संख्याएं थी और हमें उसका एलसीएम निकालना था। तो आइए हम इस पर डिस्कस करते हैं कि क्रमागत संख्याओं का एलसीएम हम किस प्रकार से निकालते हैं। तो दोस्तों, एक छोटा सा एग्जांपल से मैं चालू करता हूं। जैसे अगर मुझे देखना है एलसीएम ऑफ 1 2 3 4 और 5, अगर मुझे 1 से लेकर 5 तक की क्रमागत संख्याओं का एलसीएम निकालना है तो कैसे निकालना है, ध्यान से दोस्तों सोचिएगा। दोस्तों, अगर मैं इसको बहुत ही इजी वे में बताऊं तो बहुत इंपॉर्टेंट है, सुनिएगा। आपको क्या करना है कि जो सबसे बड़ी संख्या है उसको पकड़ लेना है। यानी आपने क्या पकड़ लिया? 5। अब 5 से छोटी या 5 के बराबर सारी अभाज्य संख्याएं लिख ली। 5 से छोटी या 5 के बराबर सारी अभाज्य संख्याएं लिख ली। अभाज्य संख्या क्यों लिखते हैं? क्योंकि आपको पता है कि एलसीएम जब हम लेते हैं तो सारी संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के पावर में तोड़ना होता है। क्लियर हो रही बात? अब क्या करेंगे? अब बहुत इंपॉर्टेंट है। अब दोस्तों, मुझे इन अभाज्य संख्याओं की पावर को लेकर आना है कि भाई 2 की पावर कितनी होगी, 3 की पावर कितनी होगी, 5 की पावर कितनी होगी। तो इसका जो सबसे बेस्ट तरीका है वो ये है दोस्तों, हम 2 की पावर तब तक बढ़ाते हैं कि जब तक हम 5 से ज़्यादा ना हो जाए। जिस पावर पर हमें 5 से ज़्यादा मिलने लगेगा, हम पावर को बढ़ाना कम कर देंगे। क्यों? क्योंकि 5 से ज़्यादा तो हम ले ही नहीं सकते। क्लियर हो रही बात? तो हमें जिस पावर पर 5 से ज़्यादा मिलने लगे, हम वहाँ पर पावर बढ़ाना कम कर देंगे और जिस पावर तक 5 से कम मिल रहा है वही पावर चढ़ा देंगे। कहने का क्या मतलब, आइए देखते हैं। जैसे 5 है तो अगर मैंने 2 का स्क्वायर लिया तो क्या हुआ? 4। भाई कम चल रहा है। लेकिन 2 का क्यूब लिया तो क्या हुआ? 8। भाई ज़्यादा हो गया। तो कम कब तक मिल रहा है? 2 के स्क्वायर तक, तो चढ़ा दिया। अब इसी तरीके से 3 को देखिए। 3 का स्क्वायर किया तो क्या मिला? 9। भाई ज़्यादा हो गया तो 3 की पावर 1 देख लिया। उसी तरीके से 5 की पावर 1 देख लिया। दोस्तों, यही है एलसीएम। यही है आपका एलसीएम कि भाई 2 की अधिकतम पावर कितनी होगी? 2। 3 की अधिकतम पावर 1। 5 की अधिकतम पावर 1। आइए क्रॉस चेक कर लेते हैं। आपको पता है एलसीएम कैसे निकालते हैं, जो कॉमन है वो भी और जो कॉमन नहीं है वो भी। अब देखिएगा आप ज़रा कि यहाँ पे 4 है, 4 है और 4 में 2 ऑलरेडी है। भाई 4 में 2 ऑलरेडी है तो 4 क्या होता है? 2 का स्क्वायर। अगर मैंने 2 का स्क्वायर ले लिया तो 2 ऑलरेडी आ गया। 3 एक ही बार है और 5 एक ही बार है। सारी चीज़ें आपकी यहाँ पर आ गई। क्लियर है? तो इस तरीके से क्रमागत संख्याओं का एलसीएम हमें लेना होता है। कब तक जाते हैं हम? कब तक जाते हैं हम? जब तक भाई पावर बढ़ाएं और उससे ज़्यादा ना हो पाए। क्लियर है दोस्तों? ठीक है, आइए कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं। आइए दोस्तों, एक और क्वेश्चन आपके सामने है कि एलसीएम ऑफ 1 2 3 4 5 6 कहाँ तक लेकर 10 तक। अब क्रमागत संख्याएं 10 तक हैं, मुझे इसका एलसीएम निकालना है। तो कैसे निकालना है? तरीका मैंने बता दिया। 10 को पकड़ लिया तो 10 या 10 से कम सारी
अभाज्य संख्याएं लिख लिया, तो 2, 3, 5, 7 यही तो अभाज्य संख्याएं हैं। अब पावर देखना है, तो 2 की पावर तब तक बढ़ाएंगे जब तक 10 से ज़्यादा ना हो जाए। तो 2 का क्यूब किया तो क्या हो गया 8। अब 2 की पावर 4 करेंगे तो क्या हो जाएगा 16, भाई ज़्यादा हो जाएगा तो 2 का क्यूब तक। इसी तरीके से 3 का स्क्वायर तक, इसी तरीके से 5 की पावर 1 तक, इसी तरीके से 7 की पावर 1 तक। क्योंकि 3 का क्यूब करेंगे तो 27 ज़्यादा हो जाएगा, 5 का स्क्वायर करेंगे 25 ज़्यादा हो जाएगा, 7 का स्क्वायर करेंगे 49 ज़्यादा हो जाएगा। और कम तक हमें रखना है और यही है आपका एलसीएम। समझ में आ रही बात दोस्तों? नोटिस करिएगा, कहने का मतलब क्रॉस चेक अगर करते हैं तो 6 के बाद 7 और 8 मिलेगा। 8 में आपका 2 भी है, 8 में आपका 4 भी है। अगर मैंने 8 को एलसीएम में ले लिया, 8 को एलसीएम में ले लिया तो 2 भी आ जाएगा, 4 भी आ जाएगा, इसलिए 8 यानी 2 का क्यूब मैंने उठा लिया। आगे बढ़ेंगे तो 9 भी है। क्लियर हो रहा है दोस्तों? आगे बढ़ेंगे तो 9 भी है, तो 9 में 3 ऑलरेडी होता है और 6 जो होता है 2 गुणे 3, 6 का 3 भी 9 में होता है। क्लियर हो रहा है दोस्तों? तो अगर मैंने 9 ले लिया तो यहाँ का 3 भी आ जाएगा और यहाँ का 3 भी आ जाएगा, उसी तरीके से 5, उसी तरीके से 7। तो आई होप ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी दोस्तों। क्लियर है? आइए एक और क्वेश्चन देखते हैं। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन आपके सामने है, आइए देखते हैं। एलसीएम ऑफ 1, 2, 3 से लेकर 10 तक x है और एलसीएम ऑफ 7, 8, 9 से लेकर 10 तक y है। तो आपसे पूछा गया है x बड़ा है y से या x छोटा है y से या x बराबर है y के। दोस्तों इस तरह के क्वेश्चन बहुत ही अच्छे और नए प्रकार के हैं, ये ऐसे क्वेश्चन आपने सच में नहीं देखे होंगे। तो आइए दोस्तों इनको करने का तरीका बताते हैं। सबसे पहले x निकाल लेते हैं, x यानी एलसीएम ऑफ 1 से लेकर 10, ये हमने पीछे भी निकाल भी रखा है। तो कैसे होता है डिस्कस कर लेते हैं। 10 है तो 10 से छोटी सारी अभाज्य संख्याएं लिख ली। क्लियर हो रहा है दोस्तों? अब पावर चढ़ाने की बारी, तो कब तक पावर बढ़ाते हैं? जब तक 10 से ज़्यादा ना हो जाए। तो 2 के पावर 4 करेंगे तो 10 से ज़्यादा हो जाएगा, तो 2 का क्यूब ले लिया, 3 का स्क्वायर ले लिया, 5 के पावर 1 ले लिया, 7 के पावर 1 ले लिया। यही है आपका एलसीएम। गुणा करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस ऐसे ही छोड़ देना है। ठीक है, अब y देखते हैं। y में मुझे क्या लेना है, किसका एलसीएम लेना है? y में मुझे 7, 8, 9, 10। दोस्तों ये छोटी सी संख्या है, इसका एलसीएम हम ट्रेडिशनल मेथड से यानी अभाज्य गुणनखंडों को तोड़कर निकाल के देख लेते हैं। अगर बराबर आ गया तो बराबर, ज़्यादा आया तो ज़्यादा, और अगर छोटा आया तो छोटा। आइए देखते हैं। 7 को फैक्टर करेंगे, 7 खुद ही अभाज्य संख्या है 7 के रूप में। 8 क्या होता है? 2 का क्यूब। 9 का क्या होता है? 3 का स्क्वायर। और 10 क्या होता है? 2 गुणे 5। सारों को अभाज्य गुणनखंडों में तोड़ लिया। अब एलसीएम निकालते हैं तो अभाज्य गुणनखंडों की मैक्सिमम पावर लेते हैं। पहले 2 की बात करते हैं, तो 2 की मैक्सिमम पावर कितनी है? 3, यानी ये हो जाएगा 2 का क्यूब। अब बात करेंगे किसकी? 3 की। 3 की अधिकतम पावर कितनी है? 3 का स्क्वायर, उठा लिया। फिर 5 की बारी, 5 अधिकतम 1 बार है। 7 की बारी, 7 अधिकतम 1 बार है। क्लियर है दोस्तों? तो 7, 8, 9, 10 का एलसीएम क्या आ जाएगा? 2 का क्यूब गुणे 3 का स्क्वायर गुणे 5 के पावर 1 गुणे 7 के पावर 1। क्लियर है? यही है आपका क्या? y। तो दोस्तों अगर गौर से देखें, x भी तो वही है, 2 का क्यूब 2 का क्यूब, 3 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर, 5 के पावर 1 5 के पावर 1, 7 के पावर 1 7 के पावर 1। यानी मैं बोल सकता हूँ कि दोनों आपस में क्या हैं? बराबर। क्लियर हो रहा है दोस्तों? तो इस तरीके के क्वेश्चंस पेपर में अब आने के पूरे चांसेस हैं, और आपकी समझ को बढ़ाने के लिए ऐसे क्वेश्चंस लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है दोस्तों? तो चलिए आइए आगे क्वेश्चंस देखते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन आपके सामने है, जो मैंने स्क्रीन पे लिखा था उसी टाइप का क्वेश्चन है। क्वेश्चन है 1, 2, 3, 4, 5 कहाँ तक 100 तक का एलसीएम, और 55, 56, 57 कहाँ तक 100 तक का एलसीएम का मान बताओ। दोस्तों एक चीज़ समझिएगा, अगर आपको इसका तरीका याद है या आता होगा तो ये क्वेश्चन विदिन 3 सेकंड्स में हो जाएगा। जैसे ये मुझे क्वेश्चन आता है तो देख के मैं बता सकता हूँ कि इसका आंसर होने वाला है 53। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आप ऐसी चीज़ों को देखकर बताएंगे कि इसका आंसर होने वाला है 53। आज की क्लास थोड़ी सी आपको टफ लग सकती है, लेकिन आपको बस पढ़ते रहना है। क्लियर दोस्तों? कैसे हुई ये चीज़, क्या हुआ ये चीज़, पहले मैं आपको बेसिक से बताऊंगा, फिर मैं इसका डायरेक्ट मेथड बताऊंगा। क्लियर है? तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं।
आप देखेंगे कि एलसीएम ऑफ 1 से लेकर 100 तक, भाई क्रमागत संख्या है 1 से लेकर 100 तक, आइए इसका एलसीएम निकालते हैं। एलसीएम कैसे निकालते हैं 100 तक का, आपको पता है। क्रमागत संख्याओं का एलसीएम निकालने के लिए 100 या 100 से छोटी सारी अभाज्य संख्याओं को लिखते हैं और पावर को चेक करते हैं। वैसे ही करना है जैसे हम 1 से लेकर 10 तक का कर रहे थे। तो 100 तक का अगर मैं बात करूं तो 2, 3, 5, 7, 11, ऐसे करते 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 100 तो प्राइम नंबर नहीं है, अभाज्य संख्या नहीं है। इसके पहले क्या होगा 99, 99 भी नहीं है, 98 भी नहीं है, फिर क्या मिलेगा इधर 97। क्लियर है दोस्तों। अब ऊपर चेक करते हैं, ऊपर जो पावर है, पावर क्या क्या हो सकती है। आपको 2 की पावर तब तक बढ़ाना है, 2 की पावर तब तक बढ़ाना है जब तक 100 से ज़्यादा ना हो जाए। क्लियर है। तो अब ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए दोस्तों। आपको पता है कि 2 के पावर 6 कितना होता है 64, कि 2 के पावर 6 क्या होता है 64, लेकिन 2 के पावर 7 करेंगे तो 128 हो जाएगा। क्लियर हो रही बात दोस्तों। यानी कि 128 100 से ज़्यादा हो गया कि 2 की मैक्सिमम पावर कितनी हो पाएगी 6। कहने का मतलब 1 से लेकर 100 तक में 2 की मैक्सिमम पावर कितनी होगी 6। उसी तरीके से 3 के बारे में देखते हैं दोस्तों। आपको पता है कि 3 के पावर 4 क्या होता है 81, और 3 के पावर 5 करेंगे तो 243 हो जाएगा दोस्तों। 243 100 से ज़्यादा है तो 3 के पावर 4 तक। अब ये छोटी छोटी चीज़ें हैं। 5 का क्यूब 125 ज़्यादा हो जाएगा तो 5 का स्क्वायर तक। 7 का स्क्वायर 49, क्योंकि 7 का क्यूब 343 ज़्यादा हो जाएगा। 11 का स्क्वायर 121 ज़्यादा हो जाएगा। आगे अगर मैं 13 लेता हूँ, अगर मैं आगे 13 लेता हूँ तो 13 का स्क्वायर 169, तो भाई 13 एक कम 13। तो इस तरीके से आप नोटिस कर रहे हैं कि 11 के बाद से जितनी भी अभाज्य संख्याएं हैं सबकी पावर क्या होगी 1 होगी। क्लियर हो रही बात। क्योंकि 11 के बाद जितनी भी अभाज्य संख्याएं हैं वो 1 से लेकर 100 तक में बस एक बार ही हैं। क्लियर हो रहा है दोस्तों। अब उसी तरीके से नीचे वाला यानी 55 से लेकर 100 तक वाला भी देखते हैं। अगर मैं दोस्तों बटे की चीज़ों को लिखूं तो यहाँ भी 55, 56, 57 क्या है क्रमागत ही चीज़ें हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, बस सुनते रहिएगा। तो अगर मैं 100 तक की सारी अभाज्य संख्याएं लिखूं तो ऊपर वाली ही सारी अभाज्य संख्याएं आने वाली हैं। क्लियर हो रहा है दोस्तों, पक्का। भाई 100 से कम सारी अभाज्य संख्या यही होंगी, और वही पावर अगर मुझे बढ़ाना है तो कब तक बढ़ाना है कि 100 से ज़्यादा ना हो जाए। तो सारी पावर वही होंगी कि नहीं होंगी। भाई 2 के पावर 6 भाई 100 से ज़्यादा नहीं होगा, 3 के पावर 4 100 से ज़्यादा नहीं होगा, 7 का स्क्वायर ऐसे, 7 का स्क्वायर 11 के पावर 1, 97 के पावर 1, नीचे भी सेम चीज़ है। तो दोस्तों आपने ये चीज़ समझ गए होंगे कि 1 से लेकर 100 तक के एलसीएम में 55 से लेकर 100 तक का एलसीएम पहले से समाहित है। क्या बोल रहा हूँ, 1 से लेकर 100 तक के एलसीएम में 55 से लेकर 100 तक का एलसीएम पहले से समाहित है। क्योंकि 1 से लेकर 100 तक जाएंगे तो 55 से लेकर 100 तक भी तो जाएंगे। यानी कहने का मतलब कि ये 5 के पावर 6, 2 के पावर 6, 2 के पावर 6 कट जाएगा, 3 के पावर 4, 3 के पावर 4 कट जाएगा, 5 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर 7 का स्क्वायर कट जाएगा। यानी मैं बोल सकता हूँ कि नीचे की सारी चीज़ें यानी हर की सारी चीज़ें अंश से क्या होंगी कट जाएंगी। समझ में आ रही बात दोस्तों। भाई हर की सारी चीज़ें अंश से क्या होंगी कट जाएंगी। लेकिन जो सोचने वाली बात है दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, नीचे आपने चालू कहाँ से किया है 55 से। यानी कहने का मतलब कि 55 से 100 तक की सारी चीज़ें कट जाएंगी, 55 से 100 तक की सारी चीज़ें कट जाएंगी। लेकिन 55 से पहले अगर ऐसी कोई अभाज्य संख्या है जो ऊपर उपस्थित है तो वो तो कटेगी नहीं। क्योंकि 55 से पहले अगर मैं बात करूं, बहुत इंपॉर्टेंट है, 55 से अगर मैं बात करूं जैसे 51 पकड़ लिया, 50 के बाद से क्या पकड़ा 51, 51 तो अभाज्य है नहीं। 51 क्या होता है 17 तिया 51, 51 क्या होता है 17 तिया 51। तो नीचे दोस्तों 11 के बाद जाएंगे तो 13, 13 17, नीचे 17 मिलेगा तो कट जाएगा, 3 नीचे है ही कट जाएगा। फिर 52, 52 तो भाई आपकी अभाज्य संख्या है नहीं, इसको चेक करना नहीं है। फिर अगला नंबर आपको क्या मिला 53, यानी ऊपर एक अभाज्य संख्या क्या बची पड़ी है 53। ध्यान से समझिएगा, ऊपर एक अभाज्य संख्या क्या बची पड़ी है 53। क्या नीचे 53 है कहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि नीचे चालू ही कहाँ से हुआ है 55 से। यानी
ऊपर अंश में 53 के पावर 1 बचा रहेगा। समझ में आ रही बात दोस्तों? क्यों? क्योंकि 53 के पावर 1 को काटने के लिए हर में हमारे पास 53 है ही नहीं, क्योंकि हर में चालू कहाँ से हुआ है आपका भाई साहब? 55 से। क्लियर हो रही बात? तो 53 के बाद अगर हम देखें 54, तो 54 तो आपकी अभाज्य संख्या है नहीं, तो 54 का कोई ना कोई गुणनखंड, जैसे 18 तियां 54 देखा जाएगा, तो 18 अगर 18 तियां 54 देखा जाएगा तो ये आपका नीचे उपस्थित तो होगा ही, तो 54 तो नीचे से कट जाएगा। यानी ऊपर आपका कौन सा प्राइम नंबर, बस प्राइम नंबर को देखना है, ऊपर आपका कौन सा प्राइम नंबर मिलेगा, वो बचा रहेगा 53। यानी नीचे की सारी संख्याएं कट जाएंगी ऊपर से, बस एक चीज बचा रहेगा, वो है 53। तो आपका आंसर क्या आ गया दोस्तों? 53। क्लियर हो रही बात? आइए एक बार और डिटेल में समझाया है अभी मैंने, एक बार और सीखते हैं। भाई 1 से लेकर अगर 100 तक का मैं एलसीएम निकालूंगा तो 2 की पावर 6 से पूरा 97 की पावर 1 तक होगा। नीचे 55 से लेकर चलना है, क्रमागत है, 100 तक करूंगा तो यहाँ भी 2 की पावर 6 से 97 की पावर 1 तक होगा। यानी मैं बोल सकता हूँ कि हर की सारी चीज़ें अंश में पहले से उपलब्ध हैं, तो सारी चीज़ें कट जाएंगी, जो चीज़ बची होगी वही आंसर होगा। बचेगी क्या, वो मैंने नोटिस किया कि चालू नीचे कहाँ से हुआ है? 55 से। तो भाई 55 से जो चालू हुआ है, तो 55 के पहले ये 2, 3, 5, 7 ये सारी अभाज्य संख्या तो कट चुकी हैं। क्या कोई अभाज्य संख्या बची है? फिर मैंने चेक किया 51 से, तो 51 तो 17 तियां 51, ये तो अभाज्य है नहीं, ये तो कट गया होगा। 52 भी कट गया होगा, लेकिन 53 एक अभाज्य संख्या है जो ऊपर बची होगी। तो आंसर क्या हो गया दोस्तों? 53। क्लियर हो रही बात दोस्तों? तो ये है इसको करने का एक तरीका, इसको सोचने का एक तरीका, समझने का एक तरीका। लेकिन पेपर में हम ये पूरा ऐसे नहीं लिखेंगे दोस्तों, समझ में आ रही बात? पेपर में हम डायरेक्ट सोचेंगे। क्लियर हो रही बात? डायरेक्ट कैसे सोचेंगे? क्लियर हो गई ये वाली बात? इसी को आधार मानकर अगर ये समझ में आएगा तभी डायरेक्ट वाली चीज़ हम सोच पाएंगे। आइए उसको भी सोच के करते हैं। तो दोस्तों अभी तक जो हमने सीखा है हम इसको डायरेक्ट लगाएंगे। कैसे लगाएंगे? सुनते रहिएगा। आपको ऐसे सोचना है, जैसे मैं बोल रहा हूँ वैसे बोलिए कि 1 से लेके 100 तक में, 1 से लेके 100 तक में 55 से लेके 100 तक के सारे गुणनखंड होंगे, तो 55 से लेके 100 तक की सारी चीज़ें कट जाएंगी। क्लियर हो रहा है दोस्तों? तो बचेगा क्या? बचेगा वो 55 से पहले जो अभाज्य संख्या ऊपर होगी यानी अंश में होगी वही बचेगा। 55 से पहले जो अभाज्य संख्या ऊपर होगी वही बचेगा। तो अब आपको ऐसा नहीं कि 2 से अभाज्य संख्या चेक करनी है, भाई सारी चीज़ें तो कटी गई होंगी ना, आपको कहाँ से चेक करना है? 50 के बाद से। तो 51 मैंने चेक किया, ये अभाज्य है नहीं, कट गया होगा। 52 चेक किया, अभाज्य है नहीं, कट गया होगा। 53 चेक किया, ये अभाज्य है, यानी नीचे 53 है ही नहीं, ऊपर के 53 को काटने के लिए। क्लियर हो रही बात? यानी 53 बचा होगा। आगे देखा 54 अभाज्य नहीं है, कट गया होगा। फिर 55 से तो नीचे सारी चीज़ें कटी गई हैं। क्लियर हो रहा है दोस्तों? तो ऊपर क्या बचा? सिर्फ और सिर्फ 53। तो आंसर भी क्या हो गया आपका इसका? 53। बस आपको जो बेसिक मैंने बताया है उसको सोच कर करना है, लिखना नहीं है, सोच कर करना है। फिर से बोलता हूँ, 55 से लेकर 100 तक पूरा कट गया होगा, तो जो अभाज्य संख्या बची होगी वही उत्तर होगा। तो 55 से पहले भाई 1 से लेकर 50 तक भी 100 में उपस्थित ही होते हैं, भाई 50 दूनी 100, तो भाई 51, 52, 53, 54 को चेक कर लिया, 53 अभाज्य संख्या है, वही आपका उत्तर हो गया। क्लियर है दोस्तों? एक क्वेश्चन और करते हैं जो मैंने स्क्रीन पर लिखवाया था। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन आपके सामने है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एलसीएम ऑफ 1, 2, 3, 4, 5 कहाँ तक? 200 तक। और फिर बटे में एलसीएम ऑफ 105, 106, 107 कहाँ तक? 200 तक का मान बताना है। अब दोस्तों समझो भाई, 1 से लेकर 200 तक की क्रमागत संख्याएं हैं। क्रमागत संख्याओं का एलसीएम निकालना मैंने आपको सिखा दिया कि 200 तक सारी अभाज्य संख्याएं लिखकर पावर चढ़ा दीजिए। वो जो चीज़ें हमने सीखी हैं वो तो ठीक है, लेकिन उस चीज़ों को बिना लिखे कैसे यूज़ करना है वो हमने पीछे देखा था। अब मैं इस क्वेश्चन को डायरेक्ट करूँगा। कहने का क्या मतलब, ध्यान से सुनिएगा। 1 से लेकर 200 तक, तो 1 से लेकर 200 तक के एलसीएम में 105 से लेकर 200 तक भी होगा कि नहीं होगा? भाई 1 से लेकर 200 तक में 105 से 200 तक भी होगा कि नहीं होगा? यानी कहने का मतलब कि 105 से 200 तक की सारी अभाज्य संख्याएं 1 से लेकर 200 तक में भी होंगी। तो वो सारी चीज़ें क्या हो जाएंगी? अपने आप
कैंसिल हो जाएंगी, जैसे पीछे हमने किया था। और एलसीएम में हमें अभाज्य संख्या ही लेनी है, तो हमें सिर्फ अभाज्य संख्याओं पर ध्यान देना है। समझ में आ रही बात? यानी हर की सारी वैल्यू अंश में उपस्थित है जो कट जाएगी। क्लियर है? तो जो एक्स्ट्रा चीज बचेगी उस पर ध्यान देना है। अब दोस्तों ये 200 है, तो 200 यानी 2 गुणे 100, अर्थात 1 से लेके 100 तक की भी सारी अभाज्य संख्याएं मिल जाएंगी। 1 से लेके, क्योंकि 200 में 100 ऑलरेडी है, 1 से लेके 100 तक की सारी अभाज्य संख्या मिल जाएंगी, और 105 से लेके 200 तक की भी सारी अभाज्य संख्याएं अंश में मिल जाएंगी। तो बचेगा क्या क्या? चेक किसको किसको करना है भाई? 105 से चालू हुआ है, तो 101, 102, 103 और 104, बस इसको चेक करना है। इनमें से जो अभाज्य संख्या होगी वही ऊपर तो बचा हुआ होगा, क्योंकि बाकी सारी अभाज्य संख्याएं हर से कट गई होंगी। फिर से बोल रहा हूं, 105 से लेकर 200 तक की सारी अभाज्य संख्याएं अंश में है, कट गई होगी। फिर 200 मतलब 2 गुणे 100, यानी 200 में 100 ऑलरेडी है, यानी 1 से लेकर 100 तक की सारी अभाज्य संख्याएं हर से कट गई होंगी। बची कितनी अभाज्य संख्याएं हैं? चूंकि चालू 105 से हुआ है, तो 101, 102, 103, 104, बस यही संख्याएं बची हैं। इनमें से जो अभाज्य संख्याएं होंगी बस वही ऊपर यानी अंश में बची होंगी, बाकी सारी तो कट गई होंगी। अब 101 अभाज्य संख्या है, यानी ऊपर 101 बना हुआ होगा, क्योंकि 101 को काटने के लिए नीचे 101 नहीं है। 102 भाई कट गया होगा, क्यों? क्योंकि देखिए ये 2 गुणे 51 है। अरे भाई ये 2 गुणे 51 है, और ये सम, मतलब कहने का मतलब ये भाज्य संख्या है, तो भाई नीचे भी तो कहीं ना कहीं 2 गुणे 51 होगा, कट ही जाएगा। क्लियर हो रही कि नहीं बात भाई? 2 भी होगा, 51 भी होगा, अपने आप कट जाएगा। क्लियर हो रही बात? आगे बढ़ते हैं। 103 ये अभाज्य संख्या है, ये बचा होगा। क्लियर हो रही बात? 104 सम संख्या, 104 सम संख्या है, भाज्य संख्या है। कहने का मतलब 104 अगर ऊपर है तो नीचे भी होगा, किसी ना किसी गुणनखंड के रूप में होगा। जैसे अगर मैं इसको करता हूं तो 2 गुणे भाई 57 होगा, तो 2 गुणे 57 किसी ना किसी फैक्टर में इधर आपको उपलब्ध होगा, नीचे किसी ना किसी फैक्टर में 2 गुणे 57 आपको उपलब्ध होगा। तो ये भी ऊपर उपलब्ध है और ये भी ऊपर उपलब्ध है, तो ये चीज़ें तो कट जाएंगी। बचेगा क्या? केवल अभाज्य संख्याएं। कौन कौन सी भाई? 102 और 103, यानी ऊपर अंश में बस 101 और 103 बचेगा, और बाकी सारी चीज़ें 105 से 200 के बीच में कट जाएंगी। क्लियर हो रहा है दोस्तों? समझ में आ गई बात? तो सारी चीजें कट गई, बचा क्या? 101 और 103। तो 101 गुणे 103 अगर मैंने किया तो आंसर आ जाएगा भाई 101 गुणे 3 करेंगे तो 303, कैरी गया 3, 101 और 1, 101 और 3, 104, यानी आंसर आ गया 10403। क्लियर है दोस्तों? तो ये बेसिक चीज़ें हैं, ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग है, ये चीज़ें आपको सीखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्लियर हो रहा है कि नहीं बात दोस्तों? भाई 100 से लेकर 1 से लेकर 200 तक की सारी चीज़ें नीचे उपलब्ध हैं, बस कहाँ से कहाँ तक नहीं थी भाई? 101 से 104 तक, उसमें जो भी अभाज्य संख्याएं हैं वही बची होंगी, और बाकी सारी भाज्य संख्याएं किसी न किसी रूप में नीचे उपलब्ध होंगी। तो अभाज्य कौन कौन सा था? 101 गुणे 103, यही बचेगा ऊपर, बाकी सारी चीजें कट जाएंगी, गुणा कर दिया, आंसर आ गया 10403। क्लियर है दोस्तों? तो आप दोस्तों देख रहे होंगे कि आज जो मैंने चीज़ें कराई हैं आपके लिए बिल्कुल नई होंगी, थोड़ी सी आपको कठिन भी लग रही होंगी, लेकिन प्लीज़ इसको एक बार रिवाइज ज़रूर करिएगा, आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को नई मिलेंगी। ठीक है दोस्तों? तो दोस्तों आज के लिए इतना ही रखते हैं, आगे मैं कई सारे पार्ट इसको आपको लेकर आने वाला हूं, कई सारी नई चीज़ें आपको बताने वाला हूं। ठीक है? रेगुलर सारी वीडियोस को पूरा देखिए, और अगर वीडियोस पसंद आए तो इसको लाइक ज़रूर करिएगा और शेयर तो ज़रूर मारिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर मारिए, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट सब तक पहुँचने चाहिए। रीजनिंग के भी हमारे बहुत अच्छे लेक्चर्स चल रहे हैं, आप सबका बहुत प्यार मिल रहा है, ये प्यार बरकरार रखिएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही रखते हैं। जय हिंद, जय भारत।